Hi friends and dear student. This is your 7th period of standard 9th, subject Maths 1 and topic is real number. In this period we continue examples of practice set 2.3. Number 6, simplify. First is 5 root 3 plus 8 root 3. Answer. First 5 root 3 plus 8 root 3. Here root 3 is common. Then 8 5 plus 8 root 3. यहाँ से root 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 8, 5 plus 8 हो जाएगा 13 root 3. This is the answer. Second, 9 root 5 minus 4 root 5 plus root 125. इसे लिखेंगे अपन 9 root 5 minus 4 root 5 plus ये जो 125 लिखेंगे 25 into 5. 25 5 का स्क्वायर है, इसके रूट के बाहर आ जाएगा 5, तो आएगा ये 9 root 5 minus 4 root 5 प्लस ये जो 25 ये हो गया 5 इसके रूट के बाहर. अब यहाँ पे देखिए रूट 5 कॉमन ले लो. यहाँ पे 9 minus 4 plus 5 into root 5. यहाँ से 3 जगह से रूट 5 कॉमन ले लिया. यहाँ पे 9 minus 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा 9 और 5 14. 14 में से 4 गए 10. 10 root 5. नंबर 3, 7 root 48 minus 27 minus square root of 27 minus root 3. देखिए इसे लिख सकते हैं 7 और ये 48 को लिखेंगे अपन 16 into 3. ये 4 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 माइनस इसे लिखेंगे अपन 9 into 3 27. ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3 माइनस रूट 3. तो 7 into 4 इसका रूट 16 हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3 माइनस रूट 3 तो होगा 28. 7 into 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3. तो रूट 3 तीनों जगह कॉमन लेंगे. क्या बचेगा 28 माइनस 3 माइनस 1. 28 माइनस 3 माइनस 1 रूट 3. 28 माइनस 3 माइनस हो जाएगा माइनस 4. 28 माइनस 4 हो जाएगा 24 रूट 3. ये हो गया आंसर. नंबर 4, रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस रूट 7. देखिए स्क्वायर रूट 7 कॉमन है सभी जगह, इसे कॉमन ले लेते इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 माइनस 3/5 यहाँ बचेगा प्लस 2 रूट 7. देखिए चलिए 1 प्लस 2 3 माइनस 3/5 3 मतलब 3/1 रूट 7. 15 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 5 15 माइनस 3 अपॉन 5 रूट 7. 15 माइनस 3 12 अपॉन 5 रूट 7. ये हो गया आंसर सिंप्लीफाई. नंबर 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो फर्स्ट इसका आंसर
3√12 into √18 इक्वल टू 3, √12 को लिखेंगे पर 4 into 3 इंटू √18 लिखेंगे पर 9 into 2 3, √4 हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू इसका √9 हो जाएगा 3 इंटू √2 हो गया 6 इंटू 2 √3 इंटू 3 √2 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 3 18 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 2 हो जाएगा 18√6 18√6 इसे और अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। सेकेंड 3√12 इंटू 7√50 इक्वल टू 3, 12 को लिखेंगे अपन 4 इंटू 3 इंटू 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 50 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 7√50 हो गया 6, 3 इंटू 2 √3 इंटू 7√50 इसका ऐसे गुना कर देंगे 42, 7 इंटू 6 42 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 15 इंटू 15 इसका इससे गुना अंडर स्क्वायर रूट, ये आएगा 42 और ये हो जाएगा 45 ये 42 इंटू 45 को लिखेंगे अपन 9 इंटू 5 9 इंटू 5 45 9 मीन्स स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा 3 42 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 ये स्क्वायर रूट 9 हो गया 3 6 12 126 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आ गया सिंपलेस्ट। नंबर थर्ड 3√18 इंटू √5 इक्वल टू लिखिए 3 और इसको 8 को लिखेंगे बस 4 इंटू 2 इंटू √5 स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये हो गया 2 इंटू 3 6 और स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 5 6√10 नंबर 4 5√8 इंटू 2√8 √8 इंटू √8 हो गया 8 और 5 इंटू 2 10 5 इंटू 2 10 इंटू 8 इक्वल टू 80 √8 इंटू √8 8 5 इंटू 2 10 10 इंटू 8 80 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 8 डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट है आंसर फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसे लिखेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 98 मीन्स 49 इंटू 2 98 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आंसर आएगा ये 7। सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 इसे लिखेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 ये 125 को लिख सकते अपन 25 इंटू 5 25 इंटू 5 और इसे लिखेंगे अपन
25 इंटू 2, 25 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 5√5 हो जाएगा 5√2, 5 से 5 कैंसल, क्या आएगा √5/√2, या तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, 5/2। थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27 इक्वल टू, इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 54 divided by square root of 27 equal to 54 means 27 into 2, 27 into 2 divided by square root of 27. सेपरेट करते हैं, square root of 27 into square root of 2 divided by square root of 27, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा square root of 2. फोर्थ, square root of 310 divided by square root of 5, इसे लिखेंगे अपन square root of 310 divided by square root of 5, ये 5 के मल्टीपल में है, इसे लिखेंगे square root of 5 into 310 divided by 5, 6, 30, 102, 62 into 62 divided by square root of 5, ये square root 5 into square root of 62 divided by square root of 5, सेपरेट कर दिए अपन ने, ये √5 कैंसिल, बचेगा square root of 62. नंबर 9, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर. फर्स्ट है 3√5, सेकेंड है 1/√14 और आगे प्रॉब्लम दी है. तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो डिनोमिनेटर है जिसे रेशनलाइज करना है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यदि नहीं है तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. यहाँ पे √5 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 14 भी है, √7 भी है, √9 भी है, √3 भी है, √3 भी है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो आंसर फर्स्ट पहला है 3/√5, 3/√5. रेशनलाइज करना है मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर होना चाहिए और ये शर्ट बोले या ये नंबर बोले इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसे लिखेंगे अपन 3/√5 और यहाँ क्या करो √5 से मल्टीप्लाई करो, √5 से डिवाइड करो. अभी कोई चेंज नहीं होगा इस नंबर में क्योंकि जितने से अपने मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड किए. ये आ जाएगा 3√5/5, 3√5 और √5 into √5 5. रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, यही अपने को करना था, यानी डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है वहां पे रेशनल नंबर लाना था. सेकेंड, 1/√14 इक्वल टू, इसको अपन सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते और भी, तो 1/√14, यहाँ पे भी √14 से मल्टीप्लाई करो, 14 से डिवाइड करो, क्या आएगा √14/14, 14/14. आगे सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर. नंबर थर्ड 5√7 इक्वल टू 5√7 into √7 डिवाइडेड बाय √7, हो जाएगा 5√7 डिवाइडेड बाय 7. ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया. फोर्थ 6/9√3 इक्वल टू 6/9√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करो और √3 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 9 into 3,
√3 into √3 3, ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 9, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। नंबर 5, 11 अपॉन √3 इक्वल टू 11 अपॉन √3 इंटू √3 बाय √3 हो जाएगा 11 √3, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3, रैशनलाइज डिनोमिनेटर।